सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 50 की व्याख्या कर रहे हैं। अभी तक भगवान श्री कृष्ण जिस बुद्धि के आश्रय की बात अर्जुन को बताई, अब आगे के श्लोकों में उसी बुद्धि के आश्रय के फल को बताते हैं। अर्थात समत्व बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा कर अर्जुन को कर्म योग के अनुष्ठान की आज्ञा देना तथा समाभाव फल अनामय पद की प्राप्ति को बतलाना उनका उद्देश्य है, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने अपनी सुंदर लेखनी से हमारे कृतार्थ बड़े सुंदर तरीके से लिखा है। लिखते हैं, बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजुष्व योग कर्मसु कौशलम। अर्थात सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों से इसी लोक में मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम समत्व रूप योग के लिए प्रयत्न करो। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। ए पर्सन एंडोड विद दिस combination free from the goods or free from the good or bad on this earth itself. So you try for this yoga of equanimity. Performing actions with adherence to this yoga is the real skill, as it frees from bondage of actions and their result. अर्थात वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पाप पुण्य का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पाप और पुण्य नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पाप पुण्य होते ही रहते हैं, पर सर्वव्यापी परमात्मा को वे पाप पुण्य नहीं लगते, ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थित रहता है उसको पाप पुण्य नहीं लगते। यह गीता के इसी अध्याय के द्वितीय अध्याय के 38वें श्लोक में भी बताया गया। समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ भी संसार से सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, पर वह जल में लिप्त नहीं होता, ऐसे ही समता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। पाप पुण्य उसका स्पर्श तक नहीं करते, अर्थात वह पाप पुण्य से असंग हो जाता है। वास्तव में यह स्वयं चेतन स्वरूप पाप पुण्य से रहित ही है। केवल असत पदार्थों शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही पाप पुण्य लगते हैं। अगर यह असत पदार्थ के साथ संबंध न जोड़े तो भी यह आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा। इसको पाप पुण्य का भाव न पैदा होगा और न लगेगा। तस्मोदागाय युजुस्वत, इसलिए तुम योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर समता में स्थित हो जाओ। वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप है, अतः तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहते हो। केवल राग द्वेष के कारण तुम्हारे को उस समता का अनुभव नहीं हो रहता है। अगर तुम हरदम समता में स्थित न रहते हो तो सुख और दुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। जब इन दोनों का तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम इनके आने जाने में सदा समरूप रहने की कोशिश करो, इसी समता का तुम अनुभव करो। योग कर्मसु कौशलम,
यह हमारे जीवन का सार है। कर्मों का योग ही कुशलता है, अर्थात कर्मों में सिद्धि असिद्धि में और उनके फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में सम रहना ही कर्मों की कुशलता है। उत्पत्ति विनाशशील कर्म में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज है ही नहीं। इन पदों में भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बतलाई, प्रत्युत योग की महिमा बतलाई है। अगर इन पदार्थों या इन पदों का अर्थ कर्मों की कुशलता ही योग है, ऐसा किया जाए तो क्या आपत्ति है? अगर ऐसा अर्थ किया जाएगा तो बड़ी कुशलता से सावधानी पूर्वक हो जाएगा, अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित है। कोई कह सकता है कि हम तो विहित कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग मानते हैं, परंतु ऐसा मानने में मनुष्य कुशलता पूर्वक संगोपांग किए गए कर्मों के फल में बंध जाएगा, जिसमें उसकी स्थिति समता नहीं रहेगी। अतः यहाँ कर्म में योग ही कुशलता है, ऐसा अर्थ लेना ही केवल उचित है। कारण है कि कर्मों के करते हुए भी जिनके अंतःकरण में समता रहती है, वह कर्म और उनके फल में बंधेगा नहीं। इसलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता और बुद्धिमानी है। दूसरी बात, पीछे के 2 श्लोकों में तथा इस श्लोक के पूर्वार्ध में भी योग समता के प्रसंग में है, कुशलता का प्रसंग ही नहीं है, इसलिए भी कर्मों का योग ही कुशलता है। यह अर्थ लेना प्रसंग के अनुसार युक्त है। यदि मैं आज इसे वर्तमान युग के हिसाब से व्याख्या को देखूं तो एक बात और स्पष्ट रूप से निकल करके आती है कि समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है और लिप्यायमान नहीं होता। इसलिए समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर योग कर्मसु कौशलम, समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है, अर्थात कुशलता पूर्वक कर्म को संपादित करना ही योग है। संसार में कर्म करने के 2 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल न मिलने से कर्म करना ही नहीं चाहते हैं। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को ही एकमात्र कर्म बताते हैं। अतः कुछ लोग पूछते हैं कि जो हम कर रहे हैं ये नित्य कर्म भी कर्म है। ये नित्य कर्म कर्म नहीं है, कर्म केवल आराधना है। इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया है। अध्याय 3 के 9वें श्लोक में उसकी परिभाषा दी हुई है और चौथे अध्याय के में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला है। अतः यह चीजें हम आपको विस्तार से बात करेंगे। इसलिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी बात को समझना आवश्यक है। अतः आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर आप एक एक श्लोक की व्याख्या ध्यानपूर्वक सुनिए, ताकि आपको आगे और पीछे दोनों तरफ उसकी परिभाषाएं, उसका विधान, उसका महत्व और उसका अर्थ ठीक से समझ में आ जाए। श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बतलाई कि कर्म करो, श्रद्धा पूर्वक करो, किंतु फल का अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। फल जाएगा कहाँ? यही कर्मों का करने का कौशल है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति का प्रकार कर्म में ही लगी रहती है। आराधना के लिए तो शरीर है, पर फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या सदैव कर्म ही करते रहना है या कुछ परिणाम भी निकलेगा। इसको भगवान श्री कृष्ण ने अगले श्लोक अर्थात 51वें श्लोक में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में हम यदि वर्तमान भाव में आज के जीवन प्रबंधन के हिसाब से देखें तो हमें 3 या मुख्य रूप से 2 ही बातें ठीक से समझ में आती है। नंबर 1, समता भाव का ज्ञान, विजडम ऑफ इक्वानिमिटी। समता है क्या और समता का हमारे जीवन में क्या महत्व है।
अर्थात जब तक हम समता में स्थित प्रज्ञ नहीं होंगे, स्थित हमारा चित्त नहीं होगा, मन नहीं होगा, तब तक हम इस जीवन के मरण और जन्म के चक्करों से छूट नहीं सकते हैं। नंबर 2, जो समता के भाव के साथ काम करते हैं वही योग कौशल है। तो योगा इज द स्किल ऑफ एक्शन, कि काम को हम कैसे कर रहे हैं। यदि हम फल की इच्छा से कर रहे हैं तो फिर वह कर्म योग नहीं होगा, वह आपका लालच होगा, वह आपकी लिप्सा होगी और आप इस भोग लिप्तों में लिप्त रहेंगे। और यदि कोई भी काम आप निष्काम भाव से कर रहे हैं कि जो फल देगा वह प्रभु देगा, हम तो प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर यही आपका जो स्किल ऑफ एक्शन है वह योगा है। और इसी का तात्पर्य हमें जानने की, समझने की, और योग कर्मेषु कौशलम, योग कर्मेषु कौशलम के भाव को हम समझकर अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। आज के इस 50वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपसे शीघ्र ही मिलते हैं 51वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से, मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।